टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज जो हम बात करेंगे कि निफ्टी कल के दिन में क्या कर सकता है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने आज एक वीडियो बनाई थी उसमें साफ साफ यही मेंशन था और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ थी। अगर आप देखेंगे सुबह के 11 बजे की वीडियो में मैं दो वीडियो, एक शॉर्ट और एक दूसरी वीडियो भी डाल के बता चुका हूँ, लेकिन आपको ये शायद ना माने, लेकिन वीडियो देखेंगे तो ही मानेंगे। मैंने साफ क्लियरली मेंशन करके रखा था ये और ये लाइन उसमें पर्टिकुलरली बनी हुई थी। मैंने ये मेंशन करके रखा था क्लियरली ये चीज़ के लिए, और मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ मैंने क्या मेंशन किया था। मैंने मेंशन करके रखा था जब मार्केट इस टाइम पे था यहाँ पे कि मार्केट अभी क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड देगा और इसको ब्रेक नहीं करेगा एक बार में। उसके बाद अगर इसको वापस से जाके तोड़ता है, यहाँ तक आता है और इसके ऊपर जाएगा तो ही जाके हम कॉल में बैठेंगे। मैंने आपको ये तक बता के रखा था कहाँ तक मार्केट जा सकता है, जो मैंने ये लाइन ऑलरेडी बना के रखी है। मैंने आपको फ़िलहाल के लिए तो टारगेट 18,000 के ही दिए थे, लेकिन ये भी बता सकता था 10-20 पॉइंट ऊपर जा सकता है तो 18,080 का। झूठ क्यों बोलना, वीडियो में लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि ये मैंने पॉइंट्स आपको दिए थे। अब इस पॉइंट के तक मार्केट जैसे ही टच किए वापस से रिवर्सल दिया इसने यहाँ तक, तो हमें इससे कोई मतलब वैसे भी था नहीं। हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका था। ये टारगेट 2 था हमारा और ये टारगेट 1 था। इसके बीच में हमें कम से कम 60 पॉइंट मिल चुके थे, यहाँ पे 70-80 पॉइंट कम से कम मिलने थे। तो ये तो काज हमने कर लिया। इसके जिसने भी पुट यहाँ से लिया होगा तो उसको तो वैसे बेनिफिट हो चुका होगा इतने छोटे से मार्केट में भी आज के टाइम में। ठीक है, तो अब बात करते हैं मार्केट कल कहाँ जा सकता है। इसको पहले हम डिलीट करते हैं, ये तो आज की बात हो गई है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, 45 मिनट्स का लेके चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ मार्केट। देखो, ये तो हमारी बात रह गई है कि दिन का 1 घंटे का ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन जो चल रही है ये नीचे से, ये मैं आपको बता दूं ये हमारे डे की ट्रेंड लाइन है, जो कि उसको एक टारगेट दे के रखा हुआ मैंने यहाँ पे। जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा मार्केट 17,900 के नीचे, तब तक मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। ये तब तक के लिए मेरा बाय ऑन डिप ही रहेगा, मेरा जब भी रहेगा। ठीक है, लेकिन एक्सपायरी आ रही है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अभी मार्केट देखो, मैं बताता हूँ कल कहाँ काम कर सकता है। देखिए, सिंपल से लॉजिक है। एक ट्रेंड लाइन, अब मैं सबको पहले डिलीट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। एक ट्रेंड लाइन और बनते आ रही है, ये आ रही है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये चीज़, ये बहुत ही इजी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टारगेट्स एंड ऑल। ठीक है, अब जो चीज़ रहेगी, पहला टारगेट मेरे को ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो ये फर्स्ट टारगेट आप देख सकते हैं, बहुत ईजी रहता है टारगेट्स को देखना। उसके बाद सेकंड टारगेट, उसके बाद ये थर्ड टारगेट। तो पहला जो टारगेट जो मैच कर रहा है ये 18,000 के नीचे ही जाएगा। एक काम करते हैं, हम छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं ताकि तो आपको टारगेट एंड ऑल भी दिख जाए। देखिएगा, बहुत इजी वे में बताऊंगा आपको मैं। ये जो टारगेट है हमारा 18,080 का, 18080। पहले मैं आपको ये टारगेट्स बता देता हूँ नीचे के। टारगेट 1, ठीक है, एंड दूसरा टारगेट सामने आ जा रहा है 18,020 का, टारगेट 2। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं टारगेट वैसे देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको अगर मार्केट ज़्यादा नीचे जाता है तो साफ हमें पता चलता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में टारगेट तो हमारे 17,940 है ही। ठीक है, तो अभी हम 2 टारगेट लेके चलते हैं क्योंकि हम इंट्राडे करते हैं, हम ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ एक लॉट के ऊपर काम करते हैं। तो हमें ये 2 टारगेट अगर मिलते हैं तो अब करंट पोजीशन के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास काफ़ी अच्छा टारगेट मिल चुका है हमको, जो कि कम से कम करीब देखा जाए तो 80 से 90 पॉइंट। अब मार्केट क्या काम काज कर सकता है मैं आपको ये क्लियर बताता हूँ। जब तक मार्केट, आप ये देखिए, ये लेवल और ये जो टेंडेंट दिए ये लेवल, इसको यहाँ तक आने देना। ये है 18,080 का। जहाँ तक मेरे को ये लगता है कि मेरा ये ओपिनियन है कि मार्केट यहाँ से, मार्केट अगर डाउन खुलेगा भी तो मैं इसको फ्लैट ही मानूंगा, क्योंकि 18,080 10-20 पॉइंट फ्लैट ही मानते हैं। ये पॉइंट जब तक मार्केट ऊपर है इसके, तो मार्केट का मैं अप ही समझूंगा।
अगर जिसको कॉल लेना है वो क्या कर सकता है कि मार्केट 15 मिनट देखिएगा। मार्केट को 15 मिनट देखने के बाद हमें ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है यहाँ से अगर ये मार्केट यहाँ तक आता है, मान के चलो 18,060 तक पहुँच जाता है तो मार्केट फॉल आ जाएगा। मार्केट में कितना फॉल आएगा तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मार्केट में करीब करीब हमें 18,000 के नीचे के लेवल देखने को मिल जाएंगे, जो कि 18,020 ये 18,000, ठीक है। लेकिन अगर इन केस अगर ऐसा होने लगता है कि मार्केट यहाँ से आते ही ट्रेंड लाइन को क्लिक करते ही और ये ऊपर जाने लगता है तो हमें 18,140 का पॉइंट हमें यहाँ तक ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छः बार नहीं, इतनी बार मार्केट इसको नीचे ला चुका है। तो इंट्राडे के लिए ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। मार्केट अगर ऊपर गैप अप मान के चलो ओपन हो जाता है तो हमें एकदम से ही कॉल नहीं लेना है, हमें वेट करना है कि 18,140 तक क्या आ रहा है मार्केट और क्या इसको रेजिस्ट कर रहा है कि क्या इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इन केस मार्केट ऐसा रहता है कि इसको रजिस्ट करता है तो मार्केट इजीली फिर से क्या होगा, अगर यहाँ से खुलता है तो मार्केट नीचे जाएगा तो आप इसका एक स्टॉप लॉस रख के मार्केट में एक फॉल देख सकते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट 1 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे आपको एक टारगेट 2 मिल जाएगा, ठीक है। इन केस दूसरी बात, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, मान के चलो यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया, कहीं भी खुलता है, मार्केट फ्लैट खुलता है तो आपको वही पॉइंट ध्यान में रखना है। सिंपल, कुछ नहीं है, 18,140 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है क्या, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है क्या, जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसका लोअर में स्टॉप लॉस लगा के उसको कॉल ले लीजिएगा। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आने की तैयारी करता है, देखना है और नीचे आते हुए क्या 5 मिनट तक रुक रहा है। अगर 5 मिनट तक रुकता है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि, क्योंकि देखो 18,140 और 18,000 और ये पॉइंट 18,040 पॉइंट का जो बीच में पॉइंट रहेगा तो आपको उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रीमियम खाली ख़त्म होएगा और कुछ नहीं होगा। अगर ये ऊपर खुलने के बाद नीचे आने लगता है तो आपको इस पॉइंट तक वेट करना है। सेलर्स के लिए, पुट लोगों के लिए भाई 18,080 के नीचे ही पुट करना है, ये ध्यान में रखिएगा। जिसको बेचना है वो यहीं पे रखिएगा, क्योंकि होगा क्या, मार्केट अगर ऊपर खुलता है, ऊपर से नीचे आता है तो हम समझ सकते हैं। अगर ये पॉइंट में 18,200 के आसपास ही भाई गैप अप इतना बड़ा ओपन कर दिया, यहाँ से पुट ले लेना जैसे ही अगर मार्केट नीचे आने लगता है तो उसको अपर को इसको ऐसा लगा के। और अगर मार्केट मान के चलो फ्लैट ओपन होता है तो हमें ये देखना है क्या यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाता है पहले ग्रीन कैंडल से बाय कर लीजिएगा भाई, मार्केट 18,200 के लेवल्स दे देगा। अगर मार्केट मान के चलो यहाँ से नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ हाँ, हमें 18,080 के नीचे ही पुट में बैठना है। पुट वालों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैं मार्केट को सिर्फ ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है, नीचे नहीं आने के चांसेस इतने हैं। लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि पुट कॉल राइटिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है तो उस हिसाब से कुछ बोल नहीं सकते, एक्सपायरी का दिन भी पास में है। तो भाई आपको ध्यान में रखना है 18,040 का लेवल बायर्स के लिए, 18,060 और 80 का लेवल सेलर्स के लिए। तो ये अगर आपको बोलूँ 18,040 से 18,040 और 18,000 गलती होगी, 18,140 का लेवल है ये वाला और 18,080 का। अगर मेरी बात अगर मानो तो आप इस बीच में नो ट्रेड जोन रखो, नो ट्रेड। यहाँ से ऊपर जाता तो आंख बंद करके कॉल कर लीजिए, अगर यहाँ से नीचे आता तो आंख बंद करके सेल कर लीजिए। बस इन दो लेवल्स को आप ध्यान में रख लो और नोट कर लो, 18,140 ये वाला लेवल और 18,80 ये वाला। इन दोनों के बीच में अगर आपको सुखी रहना है तो भाई ये दो के बीच में ट्रेड मत ही करो तो अच्छा रहेगा। इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे सेल, क्योंकि क्या होगा, इसके ऊपर कॉल लेने का क्या फ़ायदा रहेगा कि हम 18,140 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि हमारा बहुत क्लोज रहेगा। और सेल करने का यहाँ से फ़ायदा क्या रहेगा कि हम 18,080 के नीचे सेल करेंगे तो 10 से 15 पॉइंट का हम ऐसा लेकर कर सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस चीज़ से। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।